हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की। और अलजेब्रा में हम बेसिक पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दो तरीके के टाइप मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, उसके कितने सवाल बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे हमें दिख रहा है ये एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इक्वल्स टू एन दे रखा है, ये प्लस वाला फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल्स टू एन क्यूब माइनस थ्री एन। एक्स फोर प्लस वन अपॉन में एक्स फोर इक्वल्स, अब देखो जैसे क्या है कि ये तो डिफरेंट फॉर्मूले हो गए। जब मेरे को एक्स फोर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर निकालना है, तो जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस टू कर देंगे। ठीक है, एक्स फाइव प्लस वन अपॉन में एक्स फाइव इक्वल्स टू क्या करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। एक्स फाइव का ये होता है हमारा वन अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो एक्स क्यूब निकलेगा और एक्स स्क्वायर निकलेगा और माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स कर देंगे। एक्स सिक्स प्लस वन अपॉन में एक्स सिक्स की पावर दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स थ्री प्लस वन अपॉन में एक्स थ्री है, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और दो से माइनस कर देंगे। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, आगे क्वेश्चन करेंगे जब हम। ये माइनस वाला है, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं प्लस वाले। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इक्वल जो थ्री दे रखा है, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो मैंने पहले बताया था, तो क्या होता है ये एन स्क्वायर माइनस टू, और एन की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, थ्री। तो मैं क्या करूँगा, थ्री का स्क्वायर माइनस टू, थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नाइन, और ये आ जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा सेवन। फिर हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने भी बताया, जो n का क्यूब करेंगे और थ्री इसका n का ट्रिपल करके माइनस कर देंगे। तो n का क्यूब करेंगे तो जो n की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, थ्री दे रखी है। तो थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा, सत्ताईस माइनस थ्री इंटू थ्री, ये आ जाएगा सत्ताईस माइनस अट्ठारह, नहीं सत्ताईस माइनस नौ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ये अट्ठारह। ठीक है, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर, मैंने बोला था अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे और माइनस टू कर देंगे। तो जो हमारा ये कितना निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हमारा सात निकला था, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस टू कर देंगे, ये आ जाएगा फोर्टी नाइन माइनस टू इक्वल्स टू फोर्टी सेवन। अब निकालेंगे, जैसे हमें ये दिया ही हुआ है, तो एक्स की फाइव प्लस वन अपॉन में एक्स, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में, हमने ऊपर निकाला अभी एक्स क्यूब, ये कितना आया हमारा अट्ठारह, और स्क्वायर जो है हमारा वो कितना है सेवन। ठीक है, ये कितना दे रखा था हमारा 18, और ये हमारा है सेवन, और माइनस आ जाएगा हमारा थ्री। तो ये आ जाएगा हमारा 126 माइनस थ्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 123। अब मेरे को ये निकालना है, मैंने बताया था एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब काम कर देंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे टू। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब 18 आया था, 18 का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस टू कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा थ्री टू फोर माइनस टू इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा थ्री टू टू। ठीक है, अब निकालेंगे हम x की पावर सेवन प्लस वन अपॉन में x की पावर सेवन। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये क्या होता है, x की पावर फोर एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। अब x की पावर फोर और x की पावर फोर कहाँ है, हमने अभी निकाला, तो ये कितना आया हमारा 47, और हमें चाहिए एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब हमारा कितना निकला था 18। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 47 इंटू 18 माइनस आ जाएगा थ्री।
ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 8 4 6 और ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा हमारा 8 4 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, X7 वाला भी। अब ये देखिए माइनस दिया हुआ है, तो माइनस के पहले मैं आपको फॉर्मूले पे ले चलता हूँ। ये देखिए जब x माइनस वन अपॉन में एक्स इक्वल्स टू एन दे रखा होता है तो इसमें हम अपोजिट करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे, ठीक है। इसमें भी प्लस होगा और ये तो हमें पता ही है कि जब ये निकल जाएगा इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। जब ये निकालना होगा हमें तो एन, इसका भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है ना, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। और x6 का हमें पता ही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। बस सेम है, 2-3 फॉर्मूले में बस साइन का फ़र्क है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो x माइनस वन अपॉन में x हमें दिया हुआ है 4, तो मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 कर देंगे। ये आ जाएगा 16 प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 18। अब ये देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 4 दी है, हमें ये निकालना है। तो मैं साइड में इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइन में या अलग से भी इसका एक क्वेश्चन आ जाता है। जब हमें x प्लस वन अपॉन में x निकालना है, ठीक है, तो मैं रूट में क्या करूँगा, x माइनस वन अपॉन में x का स्क्वायर करूँगा प्लस 4 करूँगा, ठीक है। जब हमें प्लस पे जाना है तो हम प्लस लगाएंगे और जब हमें माइनस वाला निकालना है जैसे x माइनस वन अपॉन में x तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 तो आ जाएगा √20। अब √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5, तो 2√5 आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 8√5, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब, तो मैंने इसका बताया था, इसका क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना इसमें प्लस कर देंगे इस बार, तो हो जाएगा 64 प्लस 12, ठीक है। 12 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 76। इस बार हमें दिया x माइनस वन अपॉन मैक्स इक्वल टू 4, हमें ये निकालना है। तो मेरे को पता है कि मैं अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ और उसमें से 2 माइनस कर देता हूँ तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। अभी हमने क्या करा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये रहा हमारा 18 आया। तो हम क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 324 माइनस 2, ये आ जाएगा 322। अब मेरे को क्या निकालना है, x5 माइनस वन अपॉन में x5। अभी मैंने इसका फॉर्मूला अभी अलग से भी और वैसे भी बताया था, ऊपर देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए x5 माइनस वन अपॉन में x5, तो मेरे को ये स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए और माइनस x माइनस वन अपॉन में x चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब और ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। इसकी वैल्यू हमें पता है 4 है, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब हमने निकाला था, ये रहा, तो आ गया हमारा 76 और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हमने निकाला था, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 18। ये 18 आ गया हमारा। 18 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 684 माइनस कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है, तो मेरे को पता है जो एक्स क्यूब दे रखा है हमें वन अपॉन में एक्स क्यूब, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और माइनस हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि हम प्लस पे जा रहे हैं,
यहाँ पे आ जाएगा प्लस 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 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें दी थी 76, 76 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 7 7 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 7 7 8, ठीक है। ये हमारा अलजेब्रा बेसिक चीज़ें हैं, आएगा तो क्वेश्चन इसमें से ही आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। मैं बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पॉलीगन को अलग से टॉपिक करा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें तीन चार चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में देख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला था 180 एंड -2, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये कितना होता है 360, और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम होता है हमारा 180। नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें निकालना है तो n(-3)/2, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो हमें 360 एक्सटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल नहीं दे रखा होगा, इंटीरियर दे रखा होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 180 में से माइनस कर देंगे किसको, इंटीरियर को, तो एक्सटीरियर निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इस क्या होगा सम का, अभी मैंने बताया था। ये देखिए फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ये 360 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन। अब इसकी साइड जो होती है हमारी, वो होती है हमारी 10। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मैंने फॉर्मूला बताया 180 n-2, तो ये आ जाएगा 180 10-2, ये आ जाएगा 180 इंटू में 8, तो आ जाएगा 1440, ठीक है। ये आ जाएगा 1440, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल की बात की हुई है यहाँ पे। अब इसमें बोला है ईच, ये क्वेश्चन नंबर 3, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 135 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इंटीरियर तो हमें दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर नहीं दे रखा हमें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर हेप्टागन इज। अब हेप्टागन की साइड कितनी होती है, पहले तो हमें डायगोनल का फॉर्मूला बता देते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(-3)/2। अब हमें साइड देखनी है, साइड कितनी होती है इसकी, तो हेप्टागन की साइड होती है हमारी 7, तो आ जाएगा 7 इंटू 7-4, 7-3, तो आ जाएगा 4/2, ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द इंटीरियर एंगल द रेगुलर पॉलीगन ए इज 1:8। अब एक बार बताओ, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है 9 से हम डिवाइड कर देंगे। एक एंगल जो हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर हमारा जाएगा 20 और इंटीरियर हमारा कितना आ जाएगा 160। हमें तो साइड निकालनी है, साइड का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हो 360 से एक्सटीरियर को डिवाइड कर देते हैं, तो 360 अपॉन में कितना आ जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 18 साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इवन पॉलीगन इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक बार बताइए, हमें एक्सटीरियर दिया हुआ है, फिर वही बात आ जाती है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। इस बार एक्सटीरियर हमें दे दिया है, इंटीरियर हमें निकालना है, तो इंटीरियर हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री, पर हमें साइड निकालनी है, वो एक्सटीरियर से निकालनी पड़ेगी। एक्सटीरियर को हम इसके नीचे रख देंगे, कितना आ जाएगा 6, तो 120 डिग्री इंटू में 6 साइड्स, तो कितना हो जाएगा ये 720, ठीक है। तो
तो टोटल सम आप कितना आ जाएगा इंटीरियर एंगल का 720। तो यहीं समाप्त होती है क्लास। थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए।